हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग मार्केट के करंट साइकिल को समझेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो ये आज के जो वीडियो है उसके वर्डिक्ट है कि मार्केट यहाँ से कल भी हमने इस पर्टिकुलर लेवल और कल के पहले भी काफ़ी बार हमने इस पर्टिकुलर लेवल की बात एक्चुअली में किए थे। अगर आपने देखे होंगे अर्लियर के जो भी मेरे यहाँ पर सेटअप है, तो यहाँ पे मार्केट 24,460, 24,050 से 24,460 के रेंज पर जा सकते हैं। ये 12 अप्रैल के यहाँ पर वीडियो है। तो आज भी हम लोग वही बात कर रहे हैं। निफ्टी जो है वो टॉप बनाने के लिए रेडी है 24,421 से लेकर 24,871 तक के रेंज में अगले 1 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। ट्रेडिंग सेशन यानी कि WD ज्ञान थ्योरी जब हम लोग सीख करते हैं तो वहाँ पर कैलेंडर डेट्स और ट्रेडिंग डे दोनों की बात होते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूँ। अब यानी कि आज है 15 अप्रैल, तो कल परसों में वीकली क्लोजिंग आ जाएगा। तो 2 दिन सेशन यहाँ पर है। देन अगले 3 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो 7 कैलेंडर डे, 5 ट्रेडिंग डे, इसके अंदर अंदर मार्केट के टॉप बन जाना चाहिए थियोरेटिकली। अब यहाँ पर ये जो हमारा कैलकुलेशन ये फॉल्स कहाँ पर साबित होगा? अगर मार्केट 25,538 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं। ओके, बट वहाँ पर भी कुछ इफ एंड बट्स रहेगा। तो ये पिक्चर रॉन्ग हो जाएंगे, नया बुल ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो बट मेरे अभी भी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में टॉप इस पर्टिकुलर एरिया में बनना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कहाँ से रेंज बन सकते हैं? 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के अंदर अंदर आफ्टर वन मोर रैली। तो यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग द मूवमेंट राइट नाउ। और भी हम लोग कुछ टेक्निकल पैटर्न्स की बात करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, दिस इज द रिपोर्ट, एक फुल रिपोर्ट यहाँ पर है। और ये रिपोर्ट को अगर आप, बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे पूछते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स आप यहाँ पर दिखाते हैं वो रिपोर्ट हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने जो सिस्टम है वहाँ पर, मतलब आपके मोबाइल पे, या फिर आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे एक रिसर्च लेटर और मार्केट मैपिंग के अंडर एक पर्टिकुलर मतलब इसी तरीके की रिपोर्ट में मंथली और ईयरली के सब्सक्रिप्शंस पे आते हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी बाई सेल कॉल नहीं मिलेंगे। ये कंप्लीटली रिसर्च रिपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर पैटर्न से कि, और हाँ, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर बात की वो कैसे चार्ट पे देखना है उस पर हम लोग आएंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर थोड़े से आपको पैटर्न दिखा देता हूँ मार्केट के, कि क्यों हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एरिया। कल हमने क्या बात किए थे आपसे? क्रूड स्टे बिलो 95 एफआईआई रिटर्न करेगा। अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे आज, ये आज के डेटा है, तो यहाँ पर कैश मार्केट आपको दिख रहा है। डीआईआई ने सेल किए, एफआईआई ने बाई किए, बट इनके बाइंग सेलिंग आप पैसे देखिए, पूरे के पूरे मंथली डेट पे अभी 37,000 करोड़ डीआईआई ने बाई किए, 40,000 करोड़ एफआईआई ने सेल किए कैश पे। अब उसके सामने अगर आप 500 करोड़ को देखेंगे तो इट इज वेरी नॉमिनल, नॉट इवन 10%। ओके, तो मतलब टिल डेट अभी 15 अप्रैल हुआ है, मतलब मंथ के हाफ ही गए हैं। तो ये जो बाइसेल हो रहे हैं, दिस इज अ जनरल बाइसेल हैपनिंग। तो ये कोई आज के जो रैली आया मार्केट में, जो क्लोजिंग दिया, यहाँ पर मैं कुछ खास नहीं देख पा रहा हूँ पर्सनली। यहाँ से मार्केट थोड़े बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, ये प्रेडिक्टेबल था। ये जो गैप था ये प्रेडिक्टेबल नहीं था, ठीक है। मतलब मैंने प्रेडिक्ट नहीं किए थे, क्योंकि लास्ट जब से मार्केट में बार बार ये सीज फायर दे के उसको टालने की बात हो रहे थे, मतलब जब से मुझे
जो पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने क्लियरली डिस्कशन कर लिए थे वीडियो में कि अभी जो भी हम लोग देखेंगे वो चार्ट पे देखेंगे, बाकी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अगेन मैं यहाँ पर और एक बार क्लियर कर देता हूँ, आई कांट सी एनी वी शेप रिकवरी पोटेंशियल हियर। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं इस तरीके के पैटर्न्स पे फंस जाते हैं। स्पेशली बाइंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। मान लो आपने यहाँ पर बाई किए, क्या मैंने इस पर्टिकुलर रेंजेस पे कुछ भी बाई नहीं किया? बिल्कुल किए हैं। क्या मैं इस रेंज से कोई बाई नहीं किए हैं? बिल्कुल भी किए हैं। बट आई एम नॉट बाइंग विद द लेवरेज। लेवरेज बाइंग आपको प्रॉब्लम देता है। ओके, मैं बार बार एक ही बात डिस्कशन करता हूँ, आपको भी मैंने, जब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में था, आई थिंक पहला अप्रैल या फिर 30 अप्रैल के, या फिर अप्रैल 1-2 के आसपास मार्केट में हमने जब देखा था 30 मार्च का अराउंड, तब मैंने यहाँ पर डिस्कशन भी किए थे कि निफ्टी 20 में, यानी कि जो निफ्टी इंडेक्स है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। मतलब आप अपने जो भी कैपेसिटी है उनके 20% 30% पे यहाँ पर निफ्टी 20 बिना कोई रिसर्च के अलग से यहाँ पर लिया जा सकता है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहे हैं? सी, मार्केट जो है वो एक डाइवर्जेंस को क्रिएट किए। मैं आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लो पे देखेंगे आरएसआई को, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो राइट नाउ यहाँ से जो डाइवर्जेंस गए, ये जो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है, इट वाज बियरिश टिल अंटिल प्राइस क्रॉस 60। जब तक 60 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, और आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, यहाँ पे 60 के ऊपर जब नहीं करता, जब तक क्रॉस नहीं करता, और 30 के रेंज के नीचे रहने के बाद मार्केट जितने भी बाउंस करेगा, सारे के सारे सोल्डेबल बाउंस है। अब ये कैसे कंफर्म होते हैं? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कैसे ये कंफर्म होता है इस पर्टिकुलर तरीके के ट्रेड। मार्केट यहाँ से अगर 60 वॉल पर रेजिस्टेंस लेता है, और रेजिस्टेंस से मार्केट अगर नीचे की तरफ आते हैं, ये फर्स्ट रूल ऑफ कंफर्मेशन है। अब हमने जो यहाँ पर रिकवरी की बात की है, मतलब 400 के रेंज को जो हमने एक्सपेक्ट किया, क्या वो 400 के रेंज आएगा उसके बाद ही गिरेगा? ऐसा भी नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस। तो अगर मैं 400 के रेंज को अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, तो देयर इज अ गैप। तो ये गैप अगर मार्केट में फिल होते हैं, तो गैप के बाद अगर जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, वी कैन एक्सपेक्ट। और जब जिस दिन मार्केट में ये जो गैप बना था 8 अप्रैल को, वहां पर भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना जल्दी ये गैप नहीं फिल होने वाला। ओके, एटलीस्ट मंथ ऑफ अप्रैल पे तो नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट में एक बुलिश टर्न रहते हैं। तो मंथ ऑफ अप्रैल पे यहाँ पर आपको शायद बॉटम को हिट करते हुए नहीं दिखेगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाते, फिर भी मैं कहता कि अपने जो पुराने बॉटम है 22,000, जब बॉटम फॉर्म है 22,182, ये शायद यहाँ पर नहीं तोड़ेगा 22,000 के लेवल को। बट हाँ, यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ आने की चांसेस हैं। और इसका जो प्राइम रीजन है, वो एक रीजन मैंने बताया, एफआईआई के बाइंग या एफआईआई के बिगर बाइंग नहीं आ रहे हैं मार्केट में। दूसरा, अगर मैं ब्रेंट क्रूड को देखूं, ये जो है ये 97 पे है। अभी हमने क्या डिस्कशन किए थे, ये मैं पूरे के पूरे जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपने थॉट्स, ये कोई भी मैजिकल कैलकुलेशन नहीं है, ना तो WD गैन थ्योरी कोई मैजिकल कैलकुलेशन है। ये सारे के सारे जो हैं वो रिसर्च बैक मार्केट के जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं उनको लिए लेने के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन है। क्योंकि न्यूज़ हेडलाइंस आपको जो है वो भ्रम में रख सकते हैं, बट जो डेटा है वो आपको भ्रम में नहीं रखेगा। तो ये कल हमने इसके ऊपर बात किए थे ऑलरेडी, और वहाँ पर भी मैंने डिस्कशन किए थे कि जुलाई अगस्त के आसपास, मैं सितंबर को लेकर चल रहा हूँ कि सितंबर के आसपास मार्केट में जो बॉटम बनेगा, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। बट हाँ, यहाँ पर भी मान लो मार्केट में
किसी कारण की वजह से यहाँ पर बॉटम बना लिए, तो क्या हमें चार्ट पे नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अब क्रूड स्टेज बिलो 95, एफआईआई रिटर्न, यहाँ पर एफआईआई रिटर्न करेगा। एफआईआई रिटर्न का मतलब वो 500-600 करोड़ बाइंग करना नहीं है। क्रूड बैक अबव $105, एफआईआई विल सेल अगेन। क्रूड अगर 95 टू 105 के रेंज में रहा तो स्लो ग्राइंड फॉल यहाँ पर आएगा। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है? सी, वही कर रहा है। मतलब अगर उतना ही मार्केट मजबूत हो जाते तो डीआईआई भी बाई करते आज आज के दिन, बट बाई नहीं हुआ यहाँ पे। बट हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डीआईआई को लाइव में ही उनको फीड मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलता कि क्या कर रहे हैं एफआईआई। तो के अकॉर्डिंग डीआईआई अपना कुशनिंग सिस्टम को जो है वो एक्टिव कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाता है। नाउ अगर मैं यहाँ पर ब्रेंट को देखूं, ब्रेंट इज राइट नाउ एट 97.11। मार्केट के ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो चार्ट है, यू कैन सी राइट नाउ ओवर हियर, इट इज शोइंग एज पर द आरएसआई पैटर्न द बुलिश हिडन डाइवर्जेंस पैटर्न। कैसे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहे हैं? सी, द प्रीवियस ड्रॉप हैपेंड ओवर हियर, यहां से यहां तक हायर प्राइस एंड द लोअर आरएसआई, ये एक पैटर्न है। ओके, हायर प्राइस एंड लोअर आरएसआई, तो ये एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के पैटर्न मार्केट में बनते हैं। दूसरा, मान लो आरएसआई को मैं 10% से ज्यादा वेटेज नहीं देता, मैं अपने फिबोनाची को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, फिबोनाची ने अपने जो सेकंड सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, सेकंड सपोर्ट को मतलब 0.382 पे जब मार्केट आए, यहाँ पे मार्केट ने अकोमुलेशन पैटर्न इन द ब्रेंट क्रूड ऑयल क्रिएट किए। अकोमुलेशन पैटर्न ब्रेंट क्रूड ऑयल क्रिएट हुआ, मार्केट यहां से 0.236 को एग्जैक्टली क्रॉस किए, मतलब टच कर किए इस प्राइस को 105.16, हाई बना 105.30, मतलब जस्ट क्रॉस करके नीचे की तरफ आए। यहां से मार्केट जो है वो एक रेडी हो रहा है, मतलब एक बायर्स पैटर्न के लिए यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो रेडी हो रहा है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी भी यहाँ पर यही पैटर्न है, तो आज के वॉल्यूम जो है 68.36, तो ये वॉल्यूम को ब्रेक होना होगा अभी ऊपर की तरफ। अगर मार्केट आज के दिन 0.382 यानी कि 96.35 के ऊपर क्लोज होते हैं, तो यू कैन ऑब्जर्व द कंसिक्वेंसेस फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स लेवल। ओके, तो बहुत ही क्लियर और बेसिक एनालिसिस प्रोसेस यहाँ पर है। क्रूड ऑयल को बहुत सारे ट्रेडर्स जो है $200 देख रहा है। आई पर्सनली डोंट सी क्रूड ऑयल क्रॉसिंग $200। 150 इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, 120, 110, 105 इन द राइट नाउ बेस सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग। ये जो है क्रूड ऑयल के टॉप है 120 के, मार्केट अगर इसको तोड़ता है, आपको यहाँ पर वर्स्ट आउट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोस देखने को मिलेंगे। बट वो कब होगा? जब मार्केट के जो डिप्लोमेसी है वो काम नहीं करेगा उस पर्टिकुलर वक्त, तो उस केस पे वर्स्ट के सिनेरियोज में हम लोग सोचेंगे। बट हम लोग अभी वर्स्ट के सिनेरियो नहीं देख रहे हैं फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं। बट हाँ, जैसे कि मैं अपने पहले की वीडियोस में भी कहा था कि मैं मार्केट को जिस तरीके से देखता हूँ, मार्केट में बहुत सारे मूड्स होते हैं। कुछ मूड्स जो आते हैं मार्केट में वो अनबिलीवेबल पॉइंट ऑफ मूड्स मार्केट में होते हैं। उस तरीके के अगर सिनारियोज होता है, और अगर हम लोग यहाँ पर उस वक्त जो है क्रूड ऑयल $200 पर बैरल के अगर हम लोग सोचे, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। बट उस सिनारियो फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं हमें अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो मैं पहले भी बताया था। जो मैं वी शेप रिकवरी भी मार्केट में नहीं देख पा रहा हूँ, वो भी एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट जो बेस सिनेरियोज होते हैं मार्केट में, एज पर दैट, ना तो मैं $200 क्रूड को देख पा रहा हूं, ना तो मैं निफ्टी को एक वी शेप रिकवरी पे देख रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग स्लो रिकवरी ऑफ इकोनॉमी को
इकोनॉमी सॉरी द स्टॉक मार्केट को देखेंगे, डब्ल्यू शेप रिकवरी, जिसको स्टेयरकेस रिकवरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अभी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करूँ राइट नाउ, यहाँ से तो मैं कुछ पैटर्न्स को आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि एनी डे इफ यू विलिंग टू रीड ऑल ऑफ दिस थ्योरीज, एंड इसके निफ्टी के अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स है, वहाँ पर भी हम लोग आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप देखिए, मोमेंटम एनालिसिस को कैसे रीड किया जाता है। वाइल प्राइस टेल्स अस वेयर द मार्केट इज, मोमेंटम टेल्स अस हाउ इट्स गेटिंग देयर, एंड क्रूशियली where that pace is sustainable. Momentum can be understood throughout the framework of physics. Velocity measures speed and direction, while acceleration measures the rate of change in velocity. In market terms, we measure velocity as the average points gained or lost per day. तो you can see right now, आप इसको कंसिडर करें एज अ बुक, बट ये बुक जो है वो डेली अपडेट होते हैं। तो यू कैन सी एनएफटी फेल एन एवरेज रेट ऑफ 72.2 पॉइंट्स पर डे। स्लोली इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे, दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर फॉर अ करेक्टिव बाउंस। Compression creates energy that releases rapidly when the direction changes. However, from 10 April to 13th April, the market experienced a sharp declaration, actually declining at 69.3 points per day. This 2-day pullback represents a critical test where the truly rally exhausted or merely pausing before resuming. The answer came on 15th April with a violent re-acceleration of 194 points per day, nearly double the initial recovery velocity and almost triple the original declining rate. The sudden burst of energy after a period of deacceleration creates an unstable configuration when an object falling at constant speed suddenly bounces back at high speed, then slows, then reaccelerates even faster. It signals that the system is not in equilibrium. The market terms, this pattern can indicate either a powerful new leg of buying, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सस्टेनेबल इफ सपोर्टेड बाय फ्रेश फंडामेंटल कैटलिस्ट और ब्रॉड पार्टिसिपेशन। मतलब यहाँ पर प्राइस और डिग्री मोमेंटम को हम लोग जैसे देखते हैं, यूजुअली आप मोमेंटम्स को कैसे रीड करते हैं, आई बिलीव कि आप ऐसे तो नहीं रीड करते। यूजुअली आप रीड करते हो कि ये 60 के ऊपर चला गया, ये 80 के ऊपर चला गया, इस तरीके से आप बेसिक तरीके से रीडिंग करते हैं। बट कैसे एक्चुअली में इसको रीड किया जाता है, दैट इज व्हाट इन दिस पर्टिकुलर नोट्स वर रिटन। तो अब यहां से क्या पोटेंशियल है, अब इस पोटेंशियल को भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर थ्योरी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग भी फंस सकते हैं इन द टर्म ऑफ इमोशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन, और वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो सारे के सारे इमोशंस जो है वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए, डेरिवेटिव डेटा पे हो जाए, बहुत सारी जगह है। तो यहाँ पर क्या है, आइदर अ पावरफुल लेग ऑफ न्यू बाइंग सस्टेनेबल इफ दिस थिंग्स आर, और अ ब्लो ऑफ एग्जॉशन मूव अनसस्टेनेबल if driven primarily by momentum chasing or short squeeze dynamics. अब यहाँ पर क्या आएगा at this particular point, how we can read and scenarios. तो ये particular data with the volume data analysis आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं और क्या आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूं, एंट्री स्ट्रैटेजीज कैसे होना चाहिए। अगेन दिस इज नॉट द टिप, एंट्री स्ट्रैटेजीज की बात यहाँ पर क्या है, सिक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन, द मैथमेटिक्स ऑफ एज, कंपेयरिंग टू एंट्री स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर किस तरीके से एंट्रीज को किया जाता है। अगर हम लोग इमीडिएट एंट्री को लेते हैं, शॉर्ट एट 24,231, under the approach we enter the short positions at the current close based on our 60% probability assessment of downside. यहाँ पर सक्सेस सिनेरियोस क्या है एंड स्लो ऑन, किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है रूम मूव को,
तो यहाँ पर क्या किस तरीके से करना है आप जैसे इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू कंपैरिजन, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब हम लोग कहाँ पर हैं, द बिग पिक्चर। तो स्टेपिंग बैक वी आर इन द रैली ऑफ 22,472 to 24,272 is now retraced 46% of the decline. This is neither an bounce nor a complete reversal. It represents a meaningful counter trend move and so on. तो यू कैन सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर हियर। अब जस्ट इसको पॉज करके पढ़ ले तो बेटर होगा। अब बियरिश ट्रेडर जो भी एक्सपेक्टेड डाउनसाइड है, तो यहाँ पर है ऑन द रैली ऑफ 24,350 24,450 दैट शोज द रिजेक्शन। अब ये रेंज नहीं आया है बाय द वे। वॉच फॉर द मार्केट टू पुश टूवर्ड्स थ्रू आउट द 50% रिट्रेसमेंट, then failed to hold with the close back to 24,300. This bull trap pattern provides an excellent entry with the stop loss just above 24,500 and tighten targets of 23,600 initially. On a break below 24,100, if the market fails to rally further and instead breaks below the psychologically important 24,100 level with the daily close, it would confirm that 15 April gap up was rejected and sellers are in control. तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको कोई भी पॉइंट से नहीं लगना चाहिए दिस इज अ टिप और एनीथिंग आई एम रिकमेंडिंग यू और यू आर ट्रेडिंग ब्लाइंडली। तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो पैटर्न्स है, यहाँ पर काउंटर ट्रेंड भी है। सी हाउ द बुलिश ट्रेडर शुड एक्सपेक्ट द कंटिन्यू रैली, यहाँ पर ये भी है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन है व्हेन द डाउनसाइड विल स्टार्ट, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। यू कैन रीड एंड सिनेरियोस। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस यू कैन ऑलवेज फाइंड फ्रॉम आवर this kind of tool. So end day, if you're willing to join, you can join either the monthly one or the yearly one. So that is completely, in my opinion, one thing I consider myself as a very good this kind of daily briefing आपको बहुत काम में आ सकते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको सेंड किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि निफ्टी को ही सेंड किया जाएगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बट हाँ ये तभी मतलब जो भी यहाँ पर सेंड होगा ये कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस से सेंड नहीं होता है। मैं मार्केट का पूरा स्टडी करता हूँ रात के 10 बजे तक। जो जो पार्ट मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपको सेंड करना चाहिए, ये एनालिसिस ज़रूरी है, उसी को ही सेंड किया जाता है। ये कोई रैंडम अप्रोच नहीं है कि जस्ट हमने यहाँ से जनरेट कर दिए और रिसीव इट। इट इज़ कम्प्लीटली मेड, मतलब ये मेरे तरफ से बनाए जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।